वालिदैन की खिदमत का सिला। एक गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। वो निहायत नेक और फर्माबरदार था। अहमद के वालिदैन बूढ़े थे और बीमार रहते थे। अहमद ने अपनी ज़िंदगी का मकसद अपने वालिदैन की खिदमत करना बना लिया था। वो सुबह सवेरे उठकर उनके काम करता, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करता और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता। अहमद के दोस्त अक्सर इसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ना तुम्हारी ख्वाब हैं, ना कोई मकसद। सारी ज़िंदगी वालिदैन की खिदमत में लगा दी। लेकिन अहमद इन बातों को नज़रअंदाज करता और अपने दिल में ये सोचता कि वालिदैन की दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ा ख़जाना है। कुर्बानियों का सिलसिला। अहमद ने अपने वालिदैन की खिदमत के लिए अपनी पढ़ाई और नौकरी की ख्वाहिशात तक कुर्बान कर दी थी। इसके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके वालिदैन की ज़रूरियात पूरी करता। एक दिन इसके वालिद बहुत बीमार हो गए और अहमद ने उनका इलाज करवाने के लिए अपनी कीमती ज़मीन तक फ़रोख्त कर दी। लोगों ने इसे बेवकूफ़ कहा, लेकिन अहमद की नज़र में वालिदैन की सेहत से बढ़कर कुछ न था। एक हैरत अंगेज़ मोड़। एक दिन अहमद की मुलाकात एक ताजिर से हुई, जो गांव के बाहर एक बड़े शहर से आया था। ताजिर ने अहमद को इसकी वालिदैन से मोहब्बत और ख़िदमत के किस्से सुनकर एक बड़ी मुलाजमत की पेशकश की। अहमद पहले तो हिचकिचाया कि वालिदैन को छोड़कर कैसे जाए, लेकिन वालिदैन ने इसे समझाया कि यह अल्लाह की तरफ से इनाम है। अहमद ने वो मुलाजमत कबूल कर ली और जल्द ही अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से तरक्की कर ली। वो अपने वालिदैन को शहर ले आया और उनके लिए एक आरामदेह ज़िंदगी फराहम की। दुआओं का असर। अहमद ने जो वालिदैन की खिदमत में वक्त गुजारा था, वो इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। इसकी वालिदा अक्सर दुआ करती थी, "आ अल्लाह, मेरे बेटे को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा।" उन्हीं दुआओं का नतीजा था कि अहमद न सिर्फ दुनिया में कामयाब हुआ, बल्कि उसकी आखिरत के लिए भी इनामात का वादा हो गया। सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि वालिदैन की खिदमत करने वाला कभी मायूस नहीं होता। अगर हम अपने वालिदैन की खिदमत को ज़िंदगी का मकसद बनाएं, तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। वालिदैन की दुआएं इंसान के लिए वो ख़जाना हैं, जो हर मुसीबत को ख़त्म कर देती हैं और ज़िंदगी को सुकून बख्शती हैं।